वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट आज हम लोग क्लास 12 का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 21 और 22 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग 20 तक का सॉल्यूशन कर चुके थे। चलिए आज हम लोग 21 और 22 का सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो देखिए इधर हम लोग का क्वेश्चन जो है क्या है कि 21 में जैसे कि रूट अंडर एक्स प्लस 1/√x ब्रैकेट क्लोज का प्रति अवकलज है। अब इसको क्या करना है, प्रति अवकलज यानी हम लोग को क्या निकलना है, इंटीग्रेशन निकलना है। इंटीग्रेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रति अवकलज बोलते हैं, या तो हम लोग समाकलन बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग का इसका एमसीक्यूज दिया हुआ है, ये सारा एमसीक्यूज है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं हम लोग का कौन सा एमसीक्यूज इसमें सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे मेरा दिया हुआ है इंटीग्रेशन रूट अंडर एक्स प्लस 1/√x dx, इसको हम लोग को क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। चलिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो इजुकल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1/√x को फिर यहाँ भी लिख सकते हैं 1/2 इंटू क्या हो जाएगा आपका dx। अब चलिए देखिए क्या होगा, इजुकल टू इंटीग्रेशन x⁴ 1/2 प्लस ये जो है एक्स आपका ऊपर चला जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, क्योंकि 1/में है इसलिए। अब हम लोग क्या करेंगे, सारा में लगाएंगे dx। अब हम लोग सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए कैसे करते हैं। एक बार ये हम इसको लेते हैं x⁴ 1/2 dx, इसको अलग से, फिर देखिए इंटीग्रेशन x⁴ 1/2 dx, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। इसका कुछ फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला, देखिए ये फॉर्मूला हम लोग सबसे पहले इसको लिख चुके थे x⁴n dx। ये जो हम लोग का फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला से हम लोग इसको सॉल्यूशन करेंगे। चलिए क्या दिया हुआ है हम लोग का, x⁴n+1 में हो जाएगा, फिर n+1 प्लस c पावर के साथ ऑन एडिंग हो जाता है, पावर में नीचे भी आपको ऐसे करके हम लोग इसको निकालते हैं। ये हम लोग का क्या है, ये फार्मूला है, इसी फार्मूला से हम लोग का ये सवाल बनेगा, ठीक है। तो चलिए देखिए हम लोग का सवाल कैसे बनता है। ये जो है x⁴ क्या हो जाएगा 1/2 है, इसमें +1 लगा देंगे, यहाँ भी बटे में हो जाएगा 1/2 +1 प्लस, फिर देखिए ये वाला जो दिया हुआ है आपका, इसमें भी है -1/2, इसमें भी +1 लगाएंगे, यहाँ भी लगाएंगे 1/2 +1 प्लस c यानी कांस्टेंट। अब देखिए इसको क्या करते हैं, हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। कैसे, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन कीजिए, आराम से निकल जाएगा। ये क्या हम एलसीएम आया, अब जो है क्या, ये 2 को 2 के साथ कैंसिल कराएंगे, 1 आएगा, फिर 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो फिर 1 ही होगा। अब देखिए फिर ये 2 जो है नीचे में कुछ नहीं, हम लोग क्या 1 है, फिर 2 के साथ इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग डिवाइड कराएंगे तो फिर वही 2 आएगा, तो फिर 2 को फिर 1 के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई यानी गुना करना है, ठीक है। अब चलिए देखिए क्या हो जाएगा, नीचे वाला भी वैसे ही होगा 2 और 1 प्लस यहाँ भी 2 हो जाएगा, सेम उसी के जैसा। यहाँ देखिए x⁴, यहाँ देखिए क्या है, फिर एलसीएम 2 हो जाएगा, -1, ये क्या हो जाएगा, फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बटे में फिर सेम माइनस, ये क्या है आपका 2 है, फिर वो ये क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, -1 प्लस फिर 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा कांस्टेंट से। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये वाला जो है देखिए, अब क्या करेंगे, इसको इसको हम जोड़ लेंगे। x⁴ क्या हो जाएगा 213, यानी पावर हो जाएगा 2/3, बटे में फिर हो जाएगा 1 2 को जोड़ेंगे 3/2 प्लस, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए -1 है और +2 है, 2 में 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा, बटे में 2, फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ भी देखिए 2 में 1 जाएगा, क्या होगा 1 बटे में क्या हो जाएगा 2, और प्लस क्या हो जाएगा c, ठीक है। अब चलिए देखिए यहाँ क्या होगा, इसको फिर हम क्या करते हैं, इसको इस साइड में हम दिखाते हैं। इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला जो है वो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 2/3 हो जाएगा, और x⁴ क्या हो जाएगा 3/2 प्लस फिर क्या हो जाएगा
नेक्स्ट स्टेप ये वाला क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा और नीचे, फिर देखिए x टू द पावर क्या हो जाएगा 1/2 प्लस क्या हो जाएगा c इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3 x टू द पावर, ठीक है, ये हो जाएगा 3/2, 3/2 प्लस में देखिए क्या हो जाएगा, ये 2 नीचे जो था इसको नहीं लिखना चाहिए, फिर भी आप लोगों को समझाने के लिए हमको मजबूरी हो जाता है, लिखना पड़ता है, ठीक है। चलिए अब जो हम लोग का आया क्या आया 2/3 x टू द पावर 3/2 प्लस में है 2 x टू द पावर 1/2 प्लस c, ये जो मेरा सॉल्यूशन आया, ये सॉल्यूशन ये चारों दिया हुआ a b c और d, चारों में से किस में सेटिस्फाई कर रहा है, देखिए थोड़ा सा मिला लीजिए, 2/3 x टू द पावर 3/2 इसमें आ रहा है, ये देखिए क्या है आपका 2 इंटू एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा 1/2 प्लस क्या है इसे कांस्टेंट, देखिए ये जो हम लोग का क्या था सी नंबर का जो था, ये सी नंबर जो एमसीक्यूज है इसमें क्या कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो आया मेरा एक्यूरेट आंसर है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सी जो है एक्यूरेट है, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन करें, ठीक है। इससे पहले हम लोग 21 का जो किए, इसमें क्या है दिया हुआ है गिवन, गिवन मतलब क्या है जी, दिया हुआ है, गिवन मतलब दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये जो फंक्शन दिया हुआ है आपका, कौन सा फंक्शन, डी ऑपरेट डी एक्स, यानी फंक्शन ऑफ क्या दिया हुआ है एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 x टू द पावर क्यूब माइनस 3/x टू द पावर 4, ठीक है। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, ये जो है आपका implies that fx इज इक्वल टू, इसको हम इंटीग्रेशन के रूप में लिखेंगे 4 x टू द पावर 3 माइनस 3/x टू द पावर 4, और ये जो इसमें dx लगाना है और इसको इंटीग्रेशन कीजिए, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग इंटीग्रेटिंग या इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला जो है आपका कांस्टेंट है, कौन सा कांस्टेंट है 4 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, और x टू द पावर क्यूब, ठीक है, और इसमें ds क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी अलग अलग से इंटीग्रेशन को हम लोग यानी सेपरेट सेपरेट हम लोग करेंगे, ठीक है। ये जो क्या है 3 है आपका कांस्टेंट, 3 बाहर चला जाएगा, बचेगा 1 x टू द पावर 4 dx हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप जो है देखिए क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू में 4 इंटीग्रेशन x टू द पावर क्यूब dx माइनस 3 कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, ये क्या है देखिए, ये नीचे वाला क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा dx। अब क्या करना है, फिर इसको वही फिर फॉर्मूला जैसे हम लोग फॉर्मूला यूज किए थे x टू द पावर n dx वाला, इसी फॉर्मूला से हम लोग इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, x टू द पावर n+1/n+1 प्लस c, इसी फॉर्मूला से ये वाला मेरा सॉल्यूशन होगा। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं 4 इंटू एक्स टू द पावर 3+1 बटे में फिर क्या हो जाएगा 3+1, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए ये वाला कैसे करते हैं, -3, उसके बाद फिर इंटू हो जाएगा एक्स टू द पावर -4+1, इसमें भी पावर के साथ फिर जुड़ेगा 1 प्लस ये कांस्टेंट सी है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या हो जाएगा, ये 4 इंटू एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा 3 और 1 4 हो जाएगा, बटे भी फिर क्या हो जाएगा 4 -3 इंटू यहाँ भी देखिए क्या हो जाएगा एक्स टू दी पावर पावर में क्या हो जाएगा -3 जो है -4+1 यानी माइनस घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, बड़ा का साइन लग जाएगा, बटे में फिर क्या हो जाएगा -3 प्लस क्या हो जाएगा से। नेक्स्ट जो है ठीक है देखिए, तो ये मेरा हो जाएगा यहाँ कितना, ये हो जाएगा आपका एक्स टू दी पावर 4 माइनस हो जाएगा आपका एक्स इनवर्स जो है, इसको एक्स इनवर्स के रूप में लिखेंगे, प्लस क्या है सी। अब इसको लिखते हैं इम्प्लाइज दैट फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स टू दी पावर 4 माइनस में देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ इनवर्स है, ये क्या हो जाएगा बटन या बटे में हो जाएगा एक्स टू दी पावर कितना हो जाएगा 3 यानी क्यूब जिसको बोलते हैं प्लस सी।
ये मेरा आया इक्वेशन नंबर 1, यानी समीकरण नंबर क्या है, इसको हम लोग 1 मान लिए। अब क्या करेंगे, चलिए फिर नेक्स्ट स्टेप हम लोग को क्या करना है, बनाना है इम्प्लाइज दैट। देखिए यहाँ हम लोग का क्या दिया हुआ है, फंक्शन में बोल रहा है कि 2 रखेंगे तो 0 होगा। अब इसको हम लोग रखते हैं, चलिए रखते हैं, क्या हो जाएगा, फंक्शन की जगह में हम लोग, चलिए इसको रखिए 2 रखिए, तो 2 रखेंगे, फंक्शन ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए क्या है, x टू दी पावर 4 है, 4 की जगह में हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस देखिए फिर माइनस, फिर देखिए यहाँ 1 बटे क्या हो जाएगा, 1 बटे x टू दी पावर क्या हो जाएगा, 2x की जगह में रखेंगे, इसका पावर हो जाएगा 3। अब फिर देखिए क्या, प्लस c, ठीक है। अब देखिए हम लोग फंक्शन ऑफ 2 का जो वैल्यू है कितना है, 0 है, यहाँ रखना है 0 इज इक्वल टू, इसका देखिए क्या हो जाएगा, x टू दी पावर 4 मतलब क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, यानी 16 हो जाएगा। क्या है आर्गुमेंट, आप लिख सकते हैं कि 2 का पावर अगर 4 हो जाता है तो क्या हो जाता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, जब इसको 4 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा आता है 16। 16 को यहाँ क्या करना है, हमको रखना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो है माइनस 1 बटे क्या हो जाएगा, इसका भी आर्गुमेंट निकाल लीजिए, 2 टू दी पावर क्यू, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 8 आता है। 2 को 2 से कीजिए 4 आएगा, 4 को फिर 2 से कीजिए 8 आएगा, ठीक है। यहाँ भी हम रखते हैं 8 प्लस क्या, सी कांस्टेंट है। अब देखिए इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू, अब इसको हमको क्या करना है, यहाँ हमको एलसीएम लेना है, किसका किसका एलसीएम लेना है, 16 माइनस 1 बटे 8 का एलसीएम लेंगे तो मेरा क्या आएगा, 8 ही आएगा। अब देखिए 8 को फिर डायरेक्ट क्या करना है, 16 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ जाएगा, बोलिए, इससे इसको हम गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48 का क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसके बाद फिर रहेगा हाथ में 1 रहेगा कैरी। फिर देखिए अब क्या करते हैं, फिर 8 को फिर 1 से करते हैं, 1 और 4 को जब जोड़ लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 12 आएगा, यानी 128। उसके बाद फिर क्या है, देखिए यहाँ आपका हो जाएगा माइनस 1, फिर हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, सी। देखिए ठीक है, यहाँ देखिए थोड़ा सा हम लोग का मिस्टेक हो गया है, ठीक है। चलिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको माइनस माइनस यहाँ प्लस होना था, प्लस कर दीजिए, यहाँ भी प्लस आ जाएगा, तो मेरा यहाँ भी प्लस हो जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसके चलते पूरा सवाल ही मिस्टेक हो जाता हम लोग का, ठीक है। चलिए अब देखिए हम लोग का करेक्शन हो गया, इम्प्लाइज दैट 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इससे इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 129 बटे में 8 प्लस क्या हो जाएगा, सी। अब क्या करते हैं, इसको इस साइड से इस साइड लेते आएंगे, 129 बटे 8 प्लस क्या हो जाएगा, सी। इसको इस साइड से इस साइड लेते जाएंगे तो 0 हो जाएगा, यानी हम लोग लिखते हैं यहाँ क्या, देयर फोर सी इज इक्वल टू, इस पार से उस पर लेते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 129 बटे क्या हो जाएगा, 8। ये आया मेरा सी का वैल्यू। अब क्या करना है, इस वैल्यू को हमको क्या करना है, यहाँ रखना है, इक्वेशन किस में रखना है, इक्वेशन हम लोग को रखना। चलिए फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम 1 यानी इक्वेशन 1 में हम लोग रखेंगे। चलिए हम लोग का इक्वेशन क्या है, यहाँ दिया हुआ है आपका इक्वेशन, फंक्शन ऑफ क्या है आपका, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए, एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 बटे एक्स टू दी पावर क्या हो जाएगा आपका, क्यूब, प्लस फिर जो सी का वैल्यू कितना है मेरा, सी का वैल्यू है माइनस 129 बटे क्या हो जाएगा, 8, ठीक है। अब चलिए इसको हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, तो x टू दी पावर 4 प्लस 1 बटे एक्स टू दी पावर क्यूब प्लस माइनस माइनस 129 बटे में हो जाएगा 8। यही था हमारा सॉल्यूशन, कंप्लीट हो गया, ठीक है।